और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सवाल के बदले पैसे से जुड़ा विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का केस किया है। महुआ ने वकील जयानंद के खिलाफ केस किया है। दरअसल महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने संसद के भीतर सवाल पूछने के बदले पैसे लिए हैं। कैश फॉर क्वेरी, संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे, ये आरोप जो महुआ मोइत्रा पर लगे और इसी को लेकर महुआ मोइत्रा की तरफ से अदालत का दरवाजा इस रूप में खटखटाया गया कि उन्होंने मानहानि का मामला दर्ज कर दिया है। इस बीच अब आपको ये पूरा मामला क्या है जरा बता देते हैं विस्तार से। कुछ जानकारी जो हमने आपके लिए तैयार की है। पैसे के बदले संसद में सवाल, आरोप क्या है? संसद में सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए हैं, ये महुआ पर आरोप है। ये आरोप लगाया किसकी तरफ से गया है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाए हैं। महुआ की सफाई क्या आई है कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं और उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। वहीं अभी तक इस मामले में क्या हुआ है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो शिकायत की है संसद की आचार समिति के पास, अब ये मामला इस वजह से पहुंच गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों के बीच जो रोजाना नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मामले में एक महत्वपूर्ण किरदार जो दर्शन हीरानंदानी है वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है कि दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। कैश फॉर क्वेरी मामले में ये नया मोड़ है। दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुश्किल, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी ही वो शख्स जिन पर आरोप है कि उन्होंने महुआ को पैसे दिए सवाल पूछने के लिए संसद के भीतर, और अब वही दर्शन हीरानंदानी जो है वो सरकारी गवाह बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। इस सब के बीच आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं। दर्शन हीरानंदानी का जो बयान सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है वो ये कि दर्शन हीरानंदानी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर वो मशहूर होना चाहती थी। मोदी पर हमले के लिए उन्होंने अदानी का रास्ता चुना और इसी वजह से आगे दर्शन हीरानंदानी बताते हैं कि अदानी पर सवाल उठाने में हमारी मदद चाहती थी। सूत्रों के हवाले से ये सारी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसने मुझे सांसद के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया था। मैंने उसे संसद में पूछने के लिए सवाल भी भेजे और महुआ ने सरकारी बंगले की साज सज्जा, महंगे गिफ्ट, विदेश यात्राओं पर हमसे खर्च करवाया। तो कैसे सवाल पूछने के बदले पैसे महुआ ने लिए या फायदा महुआ ने उठाया, इसी को लेकर ये खुलासा जो दर्शन हीरानंदानी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से, वो हर कीमत पर अपनी मांग पूरी कराना चाहती थी, ये दर्शन हीरानंदानी की तरफ से कहा जा रहा है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज पांडे से कि ये जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं इससे तो यकीनन सियासी विस्फोट होना तय है। नीरज जी बिल्कुल रोमाना, सियासी विस्फोट होना तय है, क्योंकि महुआ मोइत्रा को हमने देखा है पार्लियामेंट में लगातार वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और पर हमला करती रही और अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करती रही। लेकिन ये जो मामला सामने आया है जिसमें जय अनंत देहद राय ने बाकायदा शिकायत की है, न सिर्फ सीबीआई में शिकायत की है बल्कि सांसद निशिकांत दुबे, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ दरअसल ये निशिकांत दुबे का घर ही है। हमने थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात भी की, लेकिन उन्होंने बोलने से फिलहाल इनकार किया है। उनका कहना है कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में है, डिफॉर्मेशन का केस मेरे ऊपर किया गया है, मुझे नोटिस मिला, तो जब तक कोर्ट में चीज़ें सामने नहीं आ जाती हैं मैं इस पर बात नहीं करूंगा, और जब बात करूंगा तो पूरे तथ्यों के साथ बात करूंगा और पूरी मजबूती के साथ बात करूंगा। इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि कोर्ट क्या अपना फैसला देती है, क्या सुनवाई होती है, उसके बाद वो बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है फिलहाल ज्यादातर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, लेकिन दो बातें जो पूरी तरीके से स्पष्ट हैं वो ये कि निशिकांत दुबे जिन्होंने शिकायत महुआ मोइत्रा को लेकर की, जिसके बाद ये मामला एथिक्स कमेटी के पास चला गया है, और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा जिन्होंने हाईकोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज निशिकांत दुबे पर करवा दिया है, जिस मामले पर आज सुनवाई होनी है। इस सब के बीच हीरानंदानी के आरोपों पर महुआ मोइत्रा की तरफ से जो जवाब दिया गया है जरा वो भी जान लीजिए। दबाव में
दर्शन हीरानंदानी ने बयान दिया है। ये महुआ मोइत्रा कह रही हैं। ये जो दर्शन हीरानंदानी वाली खबर मैं आपको अब से कुछ देर पहले बता रही थी कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो सरकारी गवाह बन सकते हैं, और जिस तरीके के आरोप महुआ मोइत्रा पर वो लगा रहे हैं दर्शन हीरानंदानी, उसी पर महुआ मोइत्रा की ये प्रतिक्रिया कि दबाव में दर्शन हीरानंदानी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। महुआ ने दर्शन पर भी सवाल उठा दिए हैं। और कुछ और आपको जानकारियां देते हैं इस बड़ी वॉल पर। लेकर आइए जल्दी से कुछ और जानकारियां बड़ी वॉल पर। इसी खबर से जुड़ी हुई वो खबर जो सियासत में बड़ा हंगामे का सबब बन सकती है, क्योंकि यहां पर टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा। आपने देखा है महुआ मोइत्रा को किस तरीके से संसद के भीतर खड़े होकर वो सीधे निशाने पर लेती हैं बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अब वही महुआ मोइत्रा खुद घिरी हुई नजर आ रही है। इस बीच मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जो मौजूद है, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शिशिर बजोरिया को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बादल देवनाथ हैं टीएमसी के नेता, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी मौजूद हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं शिशिर जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा कुछ और जानकारियां दे देते हैं कि अभी तक इस मामले को लेकर जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अब अदानी ग्रुप का बयान आपको बता देते हैं क्या आया है। अदानी ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें बदनाम करने की साजिश, कुछ लोग नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। गौतम अदानी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की ये कोशिश की जा रही है, और 2018 से ही ऐसी साठगांठ चल रही है कुछ लोगों की तरफ से, जो गौतम अदानी ग्रुप को बदनाम करने का गंदा खेल खेल रहे हैं। ये अदानी ग्रुप की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक बयान जो सामने आया है। अब मैं शिशिर जी का रुख करती हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और जरा उनसे जानते हैं आप किस रूप में इस पूरे मामले को देख रहे हैं। क्योंकि अगर निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर संसद में शिकायत की है, तो वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का मामला तो महुआ मोइत्रा की तरफ से भी अदालत में दर्ज कर दिया गया है ना शिशिर जी। देखिए, ऐसा है कि एक बार आप ये सांसद महुआ जी का आप पूरा देखें। 2019 में ये जीत के लोकसभा में आई जी। लोकसभा का सत्र चालू ही हुआ और पहला सवाल 8 जुलाई को इन्होंने ठोका। क्या? अडानी, केवल अडानी। और अभी तक लगभग 40 सवाल ये सदन के पटल में किए हैं केवल एक विषय पे, अडानी। इसका मतलब देखिए, लक्ष्य तो बहुत इनका साफ है। क्या लोग, ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं सर, मैं इस पर आगे बात करूंगी। शिशिर जी, मैं चेष्टा कर रहा था कि यदि मेरे को चांस मिलता, नेता प्रतिपक्ष से मैं पूछता कि क्या आप भूल गए 2005? आप क्या रुख उस टाइम लिए थे नेता प्रतिपक्ष जी? आज आप जो बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, हाँ, तो आपका अधिकार कौन लेता है? मगर सांसद पेशेगत नहीं होता है कि पैसा लेके प्रश्न करता है। और जो ये बोल रहे हैं बार बार, शायद ये जो इनको एक इनका ढोल है ना, इंडी अलायंस ये बोल रहे हैं। मगर मैं जो उस टाइम बोल रहा था, जब नेता प्रतिपक्ष आ गए, मेरा बात कट गया, ये पूरा का पूरा निशाना परोक्ष रूप से कहिए, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से बोलता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ है। क्योंकि एक सांसद केवल एक ही बिजनेसमैन के ऊपर अपना तीर लगा रहा है, और वो है गौतम अडानी। ये साफ किसको नहीं दिखता है? ये तो जैसे हम दिन के एकदम उजाले में बैठे हैं वैसे दिख रहा है। ये तो पूरा प्रहार है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। ठीक है, नहीं सर, वो तो विपक्ष के और भी बहुत से सांसद है ना, जो अदानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं। उसमें तो कुछ आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति जिस बात पर आप जता रहे हैं, मैं बादल देवनाथ जी के पास लेकर चलती हूँ। बादल देवनाथ जी, ठीक है, सवाल पूछिए, लेकिन पैसे के बदले सवाल, ये कैसे हो सकता है सर? आपत्ति इस बात पर है। बादल देवनाथ, दुर्गा पूजा और नवरात्रि आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। मैडम, पहली बार आपका चैनल में मेरा प्रोग्राम। और दूसरा बात है मैडम, नया संसद में महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद एक महिला संसद, पहला अटक एक महिला संसद क्यों मैडम? एक संसद है जो मोदी जी के उम्र से हक है, उसके खिलाफ जो हर दिन मोदी जी के खिलाफ सवाल पूछते, मोदी जी और अमित शाह जी महुआ मोइत्रा का दुश्मन है। मैं तो 8 साल 9 साल नेशनल चैनल में बोल रहा, कोई नेशनल चैनल हम सब बोले तृणमूल जो मोदी और अमित शाह जी हमारा दुश्मन है? नहीं मैडम, उनके पॉलिसी के खिलाफ टीएमसी आवाज उठाते हैं। महुआ मोइत्रा पूरे देश के
पूरे देश के लोग जानते हैं महुआ मोइत्रा कितना अच्छे सांसद है, कितना हिंदी और इंग्लिश में प्रोनाउंस करने की इच्छा अच्छी है। वही महिला संसद जब हर दिन आवाज उठाते हैं, वही महिला संसद महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद उसके साड़ी में काली लगाओ। काली कौन लगा रहा है? अमित शाह, मोदी जी, अमित शाह की एक सांसद निशिकांत दुबे, जिसके पास एक जाली डिग्री है, जिसका डिग्री भी सच नहीं है। वही निशिकांत दुबे आवाज उठा रहे, महुआ मोइत्रा के साड़ी में काली लगाने का कोशिश कर रहे। क्यों मैडम? ये कौन सा देश में है? आज आपको सवाल करना चाहिए था। अमित शाह गुजरात में जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, उसका नाम मोदी नामों में नाम से क्या हो रहा है? पूरा देश को तो बर्बाद कर दिया। मेक इन इंडिया बादल देवनाथ जी, यहाँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बादल देवनाथ जी सुन लीजिए, यहाँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निशिकांत दुबे की तरफ से नहीं, वो जय आनंद की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और यहाँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर सहमति जो है वो खुद जो हीरानंदानी साहब है उनकी तरफ से जताई जा रही है। हाँ, अभी सब कुछ सूत्रों के हवाले से है, लेकिन फिलहाल सूत्र तो यही बता रहे हैं सर, और सूत्र जो बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा जो है इनकी मुश्किल बढ़ सकती है सर। इस पर जरा जवाब दीजिए ना। साजिश है, को कैसे अटैक किया जाता है, ऐसे महिला संसद को साड़ी में काली कैसे लगाया जाता है, ये तो पॉलिसी है मैडम, ये तो साजिश है। तो इसके खिलाफ तो मामला तो हुआ, हाईकोर्ट में मामला हुआ, जांच होने दीजिए, ठीक है, पानी का पानी हो जाएगा। यही मुद्दा है। मुझे लगता है रामकृपाल जी को इसी पर आना चाहिए। रामकृपाल जी, अभी सियासी आर पार भले ही हो जाए, लेकिन असल जो हकीकत है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगी। और जो पूरा ये मामला खड़ा हुआ है कि साहब सवाल पूछने से दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे लेकर सवाल पूछने वाला जो मामला है, तो पैसे लिए, कैसे लिए, लेन देन कहां हुआ, कैसे हुआ, इसी पर आकर पूरा मामला टिकता है रामकृपाल जी। मोदी प्रोग्राम से माध्यम से, मोदी जी महुआ मोइत्रा आपके बेटी समान है, छोड़िए सब बात। ठीक है, जो 2024 लोकसभा निर्वाचन आ रहा है, देवनाथ जी, रामकृपाल जी की बात जरा सुन लेते हैं। रामकृपाल जी की बात जरा सुन लेते हैं। देवनाथ जी, दोबारा आऊंगी आपके पास जी। 2005 जिक्र किया तो 2005 में जिस स्टोरी पर 9 सांसदों को सवाल पूछने के रूप में पैसा दिया गया था, उस चैनल का एक बड़े पद पर मैं बैठा हुआ था, और ये स्टोरी मेरे ही देखरेख में और भी मेरे जो सीनियर टीम थी तब किया गया था जी। और बता दूं कि उस समय लोगों ने वो एक स्पाई कैंप पे ये खुद सांसदों ने कहा था कि हाँ हमने पैसे लिए थे, इस तरह की चीजें आई थी। और उसके बाद ज्वाइंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, जिसमें से कर्ण सिंह थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा और 9 सांसदों की सदस्यता चली गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मुझे छोटे से ब्रेक में यहाँ पर रुकना है, लेकिन यहाँ जो फर्क है वो इसी बात का है कि तब सबूत थे और देश के सामने वो सबूत थे, लेकिन यहाँ जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप जब तक सिद्ध नहीं होंगे तब तक ये मामला सिर्फ और सिर्फ सियासी आर पार के गेंद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा क्या, इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे साथ देखिए कांग्रेस के नेता सांसद अधीर रंजन चौधरी जी मौजूद हैं फोन लाइन पर, जरा उनके पास लेकर चलते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी, मुझे ये बता दीजिए और दर्शकों को ये समझाइए कि ये पूरा मामला महुआ मोइत्रा जिस विवाद के केंद्र में है, आपको वो क्या लग रहा है, आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं? कुछ नहीं लग रहे हैं, सवाल जहां से भी मिले सवाल करने की अधिकार हमारे है। किसी कोई कंपनी को रक्षा करने के लिए हमें जिम्मेदारी सौंपा नहीं गए। चाहे कोई भी सवाल, अगर मंत्री ये सरकार के पास सवाल की जवाब ना रहे तो बता देंगे कि ये सवाल की जवाब नहीं है, लेकिन ये फिजूले बात के ऊपर आधारित कोई तर्क देखने में मुझे बड़ा ताजुब लग रहे हैं, क्योंकि ये झूठ की एक पुलिंदा सबके सामने उभर कर आ रहे हैं कि इनका सवाल वो किए, उनके सवाल हो गए। जो भी हमें सवाल दे, ये सवाल करने का अधिकार हमें है, क्योंकि हम आम लोगों की नुमाइंदा होते हैं। आम लोगों की नुमाइंदा होने के लिए जो भी सवाल मेरे पास आए, अगर मुझे अच्छा लगे कि सरकार से ये जवाब मांगना जरूरी है तो जवाब मांगने में कसूर क्या है। लेकिन यहाँ तो ये बात कही जा रही है कि बात सिर्फ संसद के भीतर खड़े होकर सवाल पूछने का नहीं है, बल्कि उस सवाल के बदले फायदा लेने का, उस सवाल के बदले पैसे लेने का, ये आरोप लग रहा है। पैसा लिया ये नहीं लिया, ये तो सरकार के पास ईडी सीबीआई तो है ही मौजूद। हाँ।
ये सारे तैनात तो हो जाए। विपक्ष की सदन के अंदर रखने का अधिकार छीनने का ना कोशिश किया जाए। हमें सदन के बाहर हमारी गला घोटने की कोशिश किए जा रहे हैं। अभी सदन के अंदर भी हमारे बात के ऊपर अगर कोई पाबंदी लगाई जाए तो ये लोकप्रिय मुझे लगता है एक अशुभ संकेत है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा जिस तरीके से मुखर होकर संसद के भीतर सवाल पूछती हैं, ये उसी वजह से क्या सजा के तौर पर आप इसको देख रहे हैं जो महुआ मोइत्रा को दी जा रही है? संसद के अंदर मुखर होना ही तो हमारा फर्ज होते हैं जी। संसद के अंदर सबको मुखर होना चाहिए, तब ना लोग। लेकिन संसद के अंदर जो सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं वो मुखर नहीं हो पाते क्योंकि उनका डर है। लेकिन जो विपक्ष हम रहते हैं हमें मुखर होना चाहिए क्योंकि हम निडर है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने कुछ गलत नहीं किया है, महुआ मोइत्रा अपना फर्ज निभा रही थी। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और देखिए आमतौर पर अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो टीएमसी के खिलाफ रुख के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर अगर आपने गौर किया होगा तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो एक तरीके से साथ खड़े हुए महुआ मोइत्रा और टीएमसी के इस रूप में नजर आए कि उनकी तरफ से कहा गया सवाल पूछने में दिक्कत क्या है, सवाल पूछने के लिए ही तो जनता हमको चुनती है। और जो आरोप लग रहे हैं पैसे लेकर सवाल पूछने के, तो उस पर उनकी तरफ से मतलब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब केंद्र सरकार के पास ईडी सीबीआई सब कुछ है, उसकी जांच करा ले। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सियासत गरमाई हुई है, सवाल के बदले पैसे से जुड़ा यह मामला है जहां केंद्र में महुआ मोइत्रा और उन्होंने अब इसी के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई है जिस पर सुनवाई होनी है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का केस किया है। महुआ ने वकील जय अनंत के खिलाफ भी केस किया है। दरअसल महुआ मोइत्रा पर आरोप कि उन्होंने संसद के भीतर सवाल पूछने के लिए पैसे लिए और इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आप देख रहे हैं निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा जानते हैं निपुण सहगल से अपडेट क्या है, कब तक मामला सुनवाई के लिए आ सकता है निपुण, और आज सुनवाई में क्या होगा? रोमाना आइटम नंबर 14 है, ये 14 है आइटम नंबर जस्टिस सचिन दत्ता के सामने, और मुझे लगता है 11 बजे के आसपास इस पर सुनवाई होनी चाहिए। जहां तक बात है कि आज स्थिति क्या है, देखिए 2 दिन पहले ही नोटिस जारी हो चुका है मानहानि के मुकदमे पे और वो 1 महीने का समय है जवाब देने के लिए संबंधित पक्षों को। आज क्या सुनवाई होनी है? आज होनी है ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2। इसके तहत जो मांग की है महुआ मोइत्रा ने, ये क्या होता है ये प्रावधान, ये मैं बता दूं, ये होता है इंटरिम इंजंक्शन का, यानी आप कोई सिविल सूट आपने मेरे खिलाफ किया है और मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे आपके पक्ष को नुकसान होगा, तो आप कोर्ट से कहते हैं कि इनको रोका जाए। तो महुआ मोइत्रा चाहती हैं कि निशिकांत दुबे को और जय अनंत देहदराई को किसी भी तरह की बयानबाजी से रोका जाए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उससे उनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है, मानहानि हो रही है, इसलिए आज ये मामला लगाया गया है। लेकिन यहाँ हमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया सिर्फ मानहानि की नहीं है, एक संसदीय प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पर जवाब मांगा जाएगा, एथिक्स कमेटी को रेफर हुआ है। जय अनंत देहदराई ने भी मुकदमा दर्ज कराया है महुआ मोइत्रा के खिलाफ कि उन्होंने उनका कुत्ता चोरी कर लिया, ऐसे तमाम पहलू। और इस बीच में जो है उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी का भी एक एफिडेविट अब सामने आ रहा है जहां पर कि महुआ मोइत्रा पे कुछ आरोप लगे हैं। तो बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया है, वहां पर महुआ चाह रही है कि इन दोनों को रोक दिया जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारी उलझी हुई पेचीदा प्रक्रिया है और इस सब के बीच महुआ मोइत्रा जो अदालत से चाह रही हैं, जिसको लेकर अदालत का रुख क्या रहेगा, 11 बजे के आसपास मामला सुनवाई के लिए आएगा, नजर हमारी बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सवाल के बदले पैसे से जुड़ा विवाद। आधे घंटे बाद जो महुआ मोइत्रा की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, मानहानि मामला, उसमें सुनवाई होनी है। महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ ये मानहानि का केस किया था और अब इंटरवेंशन महुआ मोइत्रा कोर्ट से चाहती हैं इस रूप में कि उनको लेकर किसी तरीके का भ्रम ना फैलाया जाए। दरअसल महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने संसद के भीतर सवाल पूछने के बदले पैसे लिए हैं। तो महुआ मोइत्रा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई 11 बजे के आसपास होगी और इस सब के बीच पैसे के बदले सवाल का ये जो मामला है, इस
उसमें कितने किरदार और कैसे आरोपों की बौछार, ये जरा आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, एक किरदार निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद हैं। बढ़ाइए आगे इसको, कुछ और चेहरे दिखाते हैं दर्शकों को। जय आनंद देहाद्राई को देख रहे हैं आप, वकील हैं, महुआ के पूर्व दोस्त हैं। उधर तीसरा चेहरा दर्शन हीरानंदानी का जो कारोबारी हैं, और साथ ही अदानी ग्रुप, वो भी इस मामले में एक कैरेक्टर और किरदार के तौर पर। अब इनकी भूमिका क्या है ये आपको बता देते हैं। निशिकांत दुबे जिन्होंने लोकसभा स्पीकर से महुआ की शिकायत की है, शिकायत का आधार क्या है? सबसे पहले आरोप इन्हीं जय आनंद देहाद्राई ने लगाए थे, सीबीआई को चिट्ठी भी इनकी तरफ से लिखी गई थी। उधर दर्शन हीरानंदानी, इन्होंने संसद में सवाल के लिए पैसे देने का आरोप लगा दिया है महुआ मोइत्रा पर कि महुआ ने उनसे फायदा लिया सवाल पूछने के बदले। और अदानी ग्रुप, जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें बदनाम करने की साजिश महुआ मोइत्रा की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि लगातार महुआ की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे थे उनमें निशाने पर अदानी ग्रुप ही था। तो महुआ मोइत्रा पर ये जो आरोप लगे हैं उस पर अब सियासत गरमाई हुई है। ये मामला अदानी समूह से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन के दल अब साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा की मंशा पर सवाल उठा रही है। एक एक करके कार्रवाई क्या करनी, इनके आरोपों पर जेल हो जाती है। आप सारे एमपीज को लगातार अलग अलग प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? इकट्ठे जेल में डाल दीजिए और देश के मुद्दों पे फाइनली बात करने लगिए। ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का डर दर्शाता है। इंडिया ब्लॉक की मजबूत आवाज़ों को दबाने का वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। जो भी मुखर आवाज़ें हैं, आपने देखा संजय सिंह जी वो क्वेश्चन करते थे लगातार सरकार से, महुआ मोइत्रा जी लगातार क्वेश्चन करती हैं सरकार से। जो भी इस सरकार से सवाल करेगा ये उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तो कोई प्रमाण देना होगा ना, किस सवाल पर पैसा ली। वो तो मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके विरोधी दल का है, या फिर हमारे ही यहाँ बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो सवाल पूछते हैं, उनका आपने सवाल का, तो उसको ये कैसे आप उसको तो उसकी सत्यता, किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले आपको एविडेंस देना पड़ेगा। सिर्फ पत्र लिखने से तो नहीं होगा ना, आप प्रूफ के साथ साथ आप आरोप लगाइए ना। निशिकांत जी पार्लियामेंट्रियन, अवार्डेड पार्लियामेंट्रियन है, और वो जब खड़े होते हैं तथ्यों के साथ खड़े होते हैं, और उनकी विश्वसनीयता है पार्लियामेंट में। अगर पत्र लिखा है तो उनके प्रीवियस विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज जो है वो जय आनंद देहाद्राई के घर से, माफ कीजिएगा, दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जरा जानते हैं मनोज से कि क्या मीडिया के कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं जय आनंद, या दूरी बनाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कैमरे से अभी तक दूरी बनाई हुई है। सुबह से हम लगातार उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा जब मैं उनके नीति बाग स्थित ऑफिस पर अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ तो यहाँ पर भी कोई रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि क्योंकि अभी जो मामला है वो कोर्ट में थोड़ी देर बाद आने वाला है, तो यही वजह है कि वो शायद अभी कैमरे से दूर हैं। और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने कल ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक कंप्लेंट दी है, और कंप्लेंट में उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने उनका जो एक डॉग है उनको जो है किडनैप कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो उन्होंने सीबीआई में कंप्लेंट दी है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अभी बाद में देखना होगा, क्योंकि मामला भी थोड़ी देर बाद कोर्ट में आना है। लेकिन जो जय अनंत हैं वो फिलहाल अभी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। जी रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। रामकृपाल जी के पास पहले दर्शकों को लेकर चलेंगे, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। और रामकृपाल जी, मामला जिस रूप में अभी मनोज भी बता रहे थे कि बढ़ रहा है, कि साहब वो जय आनंद की तरफ से पहले ही ये आरोप लगाए गए थे कि कुत्ते को भी किडनैप कर लिया है महुआ मोइत्रा ने, तो कुल मिलाकर ये जो आरोप हैं, खासतौर से वो सवाल पूछने के बदले पैसा लेने का आरोप, इसको सिद्ध करना, इसी पर टिका हुआ पूरा मामला नजर आ रहा है? नहीं रोमाना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सांसद के रूप में आपका ईमेल जो मिला हुआ है वो आईपी एड्रेस, सवाल जो आपने पार्लियामेंट में पूछे हैं, क्या एग्जैक्टली वही सवाल कारपोरेट हाउस से आपके पास आया था? और अगर ये लगातार ऐसा हुआ है और आपने अपना ईमेल जो होता है पार्लियामेंट का मेल, ठीक है, उनको दिया है, ठीक है, इसमें कंफर्म हो गया है। हाँ। देखिए इसमें आईपी एड्रेस
हाँ। फिर कंफर्म हो गया है तो यह अकाट्य प्रमाण है। ठीक है। और आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप किसी कारपोरेट हाउस जो आपको भेज रहा है आप सीधे उसको जाके पूछें। ठीक है, तो बादल देवनाथ जी फिर तो मतलब सीधे सीधे यहाँ पर मुश्किल महुआ मोइत्रा की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये कहकर बचाव नहीं किया जा सकता कि अगर मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं तो फिर मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरीके से कार्रवाई करती है। मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ विनोद सोनकर साहब मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। चेयरमैन हैं एथिक्स कमेटी लोकसभा के। और विनोद सोनकर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं सर कि ये जो फैसला किया जाएगा आप लोगों की तरफ से, उसका आधार क्या तय करेंगे आप लोग? देखिए, जो उनके महुआ मित्रा पे गंभीर चार्ज निशिकांत जी के द्वारा, वकील साहब के द्वारा लगाया गया है, हाँ जी, उनके सारे एविडेंस लिए जाएंगे, उनके बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा और सारे मैटर को एग्जामिन किया जाएगा कमेटी के द्वारा। एग्जामिन करने के बाद महुआ मित्रा को भी अवसर दिया जाएगा अपनी बात कहने का, क्योंकि उनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं, क्या लगते हैं क्या नहीं लगते हैं, उसको भी एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी क्या करना है। ठीक है सर, लॉगिन आईडी पासवर्ड देना ये मामला और सवाल पूछने के बदले पैसे लेना ये मामला, ये दोनों एक तरीके से अलग अलग तरीके की गंभीरता की श्रेणी में आते हैं, या दोनों एक ही तरीका की गंभीरता की श्रेणी में आते हैं? देखिए, दोनों विषय गंभीर हैं, दोनों अलग अलग विषय बनते हैं। हाँ। पैसा लेके सवाल करना, इस पे पहले भी सदन में कार्रवाई हो चुकी है और ये एथिक्स कमेटी के सामने अपने आप में अनूठा पहला विषय है जब किसी ने ईमेल अपना आईडी पासवर्ड दिया हो। निश्चित रूप से कमेटी इन चीजों के ऊपर विचार करेगी। तो सर, फैसला कब तक उम्मीद की जा सकती है कि आएगा? देखिए, फैसले की कोई तिथि नहीं है। 26 तारीख को निशिकांत जी को और दूसरे को बुलाया गया है, उनकी बात सुनी जाएगी, उनके एविडेंस लिए जाएंगे, उनको एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन करने के बाद अगर कमेटी डिसाइड करती है कि महुआ मित्रा को भी सुनना चाहिए तो फिर उनको नोटिस जारी होगी, उनको बुलाया जाएगा और उनको भी अपनी बात करने का अवसर दिया जाएगा। फिर सारे तथ्यों को जांच करने के बाद कमेटी जो निर्णय लेगी। बिल्कुल सर, और दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि अगर आरोप महुआ मोइत्रा पर सिद्ध हो जाते हैं कमेटी के सामने, तो मतलब फिर सांसदी गई महुआ मोइत्रा की? देखिए, ये बहुत स्पष्ट कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से कमेटी जो निर्णय लेगी, कमेटी किस प्रकार का एविडेंस है, एविडेंस कितना मजबूत है, कितना ठोस है और कमेटी की इतनी क्या राय बनती है, उसके बचाव में माननीय सांसद महुआ मित्रा क्या कहती हैं, उनके पास क्या एविडेंस है, इन सब चीजों को देखे बगैर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। बहुत धन्यवाद विनोद सोनकर जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। और अब इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। झज्जर कोटली इलाका है और यहाँ झज्जर कोटली में एक ट्रक जो खाई में गिर गया है। जम्मू कश्मीर में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। झज्जर कोटली इलाके में एक ट्रक खाई में गिरा है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। आप देख रहे हैं राजस्थान के नंबर का ये ट्रक जो झज्जर कोटली इलाके में जम्मू कश्मीर में खाई में जा गिरा और कैसे पूरी तरह ये ट्रक, इसके परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ऊंचाई से ये ट्रक नीचे आकर गिरा होगा जो इसका ये हश्र हुआ है। इस हादसे की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत।